Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, today we will study next chapter from your Footprint Without Feet book. This is in the syllabus of 10th class in English and the name of the chapter is The Necklace, written by Judy Mobson. This is 7th chapter from your book. Student, in this chapter we will study about girl, about a lady, Medalta. She is a prominent figure in this chapter and she taught us many things regarding the practical life. She was an ambitious lady and she wanted all the luxuries or the riches, and due to the lack of these things, due to the poverty, she was in the total depression. She was uh, upset all the time and she want to get the luxurious things, riches. Many times it's happened in our life that we compare to others and we desire to get those things, बट एक लिमिट होती है किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन करना. अगर कहीं हम एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव दैट थिंग, एट दैट टाइम वी आर हैविंग अ नेगेटिविटी इन आवर माइंड. हम टोटली अपने आप को नेगेटिव मूड में रखते हैं, हर चीज़ में हमें डिसलाइक होता है. जबकि जो रियल हैप्पीनेस होती है स्टूडेंट्स, वो छोटी छोटी मोमेंट्स में होती हैं जिनको हम शेयर करते हैं, और उसके लिए बहुत ज़्यादा रिचेस की और बहुत ज़्यादा लग्जरीज की ज़रूरत नहीं है. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. She was one of those pretty young ladies born as if though an error of destiny into a family of clerks. She is used for Medalta. Medalta Lozilvils के लिए यूज़ हो रहा है ये कि वो बहुत प्रिटी थी, बहुत सुंदर थी, यंग लेडी थी, एंड बॉर्न एज इफ दो एन एरर. ऐसा लगता था कि जैसे कि डेस्टिनी का कोई एरर है. व्हाट इज द डेस्टिनी? डेस्टिनी मीन्स हमारा जो भाग्य है, भाग्य में कोई दोष हो गया है, इसी वजह से उसकी जो बर्थ हुई है एक पुअर क्लर्क फैमिली में, उसकी बर्थ हुई है. जबकि उसकी अपीयरेंस, जबकि उसकी ब्यूटी, उसका स्टाइल, उसका फिगर, सारी चीज़ ऐसा लगता था शी वॉज लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस. ये सारी चीज़ें उसको भी इस चीज़ का एहसास था, वो भी इस चीज़ को रियलाइज़ करती थी, और वो उसको कहीं ना कहीं ये लगता था कि शी डिज़र्व बेटर थिंग्स. बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें वो डिज़र्व करती है जो उसके पास नहीं है. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved, and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of Board of Education. शी हैज़ नो डॉरी. उसकी फैमिली के पास उसको देने के लिए, उसकी शादी में देने के लिए बहुत ज़्यादा दहेज नहीं था. नो होप्स, ना ही कहीं से ऐसे पैसे आने की उम्मीद थी. नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, कोई भी ऐसा सोर्स नहीं था जिससे कि वो पूरी फेमस होती, कि कोई फेमस पर्सनालिटी उसको प्यार करता, या फिर उसकी उससे शादी होती, या कोई ऐसा रिच या डिस्टिंग्यूज बहुत ही परिचित पर्सनालिटी का कोई व्यक्ति आता और वो उससे शादी करता. फाइनली क्या होता है कि वो शादी कर लेती है और एक पैटी क्लर्क, एक नॉर्मल मिडिल क्लास क्लर्क से उसकी शादी हो जाती है. और वो क्लर्क कहाँ था? वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में एक क्लर्क था, उसके ऑफिस में एक क्लर्क था. शी सफर्ड इंसेंटली, feeling herself born for all delicacies and luxuries. इंसेंटली मीन्स कॉन्टिन्यूसली. लगातार वो सफ़र करती थी किसी से, कि वो फील करती थी कि वो सारी जो डेलिकेसीज हैं, मीन्स फाइननेस हैं, लग्जरीज हैं, रिचेस हैं, वो उन चीज़ों के लिए बॉर्न हुई है. उसको मतलब उसको ये लगता था कि उसकी लाइफ में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि उसका की बर्थ ही अच्छी चीज़ों के लिए हुई है. गॉड ने उसको इतना अच्छा बनाया है तो वो सारी अच्छी चीज़ें वो डिज़र्व करती है. She suffered from poverty of her apartment and shabby walls and the worn chairs. All these things tortured and angered her. अब क्या होता था, वो अपनी पॉवर्टी को देखकर, अपनी गरीबी को देखकर बहुत परेशान थी. वो देखती थी उसका जो अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट मीन्स जो फ्लैट है जिसमें वो रहती है शादी के बाद, वो उसकी दीवारें जो हैं वो बहुत ज़्यादा शेबी हैं, गंदी हैं, धब्बेदार हैं, कहीं से पेंट हटा हुआ है, कहीं से प्लास्टर हटा हुआ है,
एंड वॉन्ट फर्नीचर, जो उसकी चेयर्स हैं, जो फर्नीचर हैं, वो बहुत घिसे हुए हैं, बहुत बेकार हो रहे हैं। एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें देखकर, पुरानी भद्दी चीज़ें देखकर वो अपने आप को टॉर्चर फील करती थी, अपने आप को यातना देती थी, और उसे बहुत गुस्सा आता था, वो उन चीज़ों पर अपना गुस्सा निकालती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pea! I know nothing better than that." अब जब उसके हस्बैंड और वो वाइफ दोनों डिनर करते थे, तो उसका हस्बैंड जो है, जो ट्यूरिन है, ट्यूरिन इज अ सर्विंग बॉल, सर्विंग बॉल का जब ढक्कन खोलता था, उसको अनकवर करता था, लेट हटाता था, तो वो डिलाइटेड होकर, बहुत खुश होकर, अच्छे से मूड में कहता था, ओ गुड पॉट पी इज अ डिश का नेम है। तो वो उसे देखकर खुश होता था कि ये तो बहुत अच्छा है कि ये बनाया है, और इससे अच्छा खाना तो कुछ हो ही नहीं सकता। आई नो नथिंग बेटर देन दैट। वो बहुत खुश होता था उसका हस्बैंड, क्योंकि वो एक तरह से अपनी वाइफ के मूड को देखकर भी उसको खुश करने की कोशिश करता था। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंस dinners, of shining silver thoughts, of the exquisite foods served in marvelous dishes. Elegance means graceful. अब एक साइड तो हस्बैंड घर पे बने खाने की बहुत तारीफ कर रहा है, बहुत खुश हो रहा है, लेकिन वो दूसरी तरफ क्या कर रही है, वो अज्यूम कर रही है, वो इमेजिनेशन में जा रही है, वो किसी अच्छे से डिनर, वो सोच रही है काश कहीं अच्छे से हमने डिनर किया होता। शाइनिंग सिल्वर, वहाँ पर मतलब जहाँ हम खाना खा रहे हो, बड़े अच्छे से एटमॉस्फेयर को अज्यूम करती है कि बहुत अच्छा सा फर्नीचर होता, बहुत अच्छा सा रोमांटिक एटमॉस्फेयर होता, खाने की सारी जो प्लेटें हैं, जो भी टेबल पे होता, वो शाइनिंग कर रहा होता, सिल्वर की डिशेस होती, चांदी के बर्तन चमकते हुए होते, और एक्सक्यूसाइट्स मीन्स लवली, बहुत प्यारा सा अच्छा सा खाना बना होता, मार्वलेस डिशेस होती, मतलब बहुत अच्छी अच्छी सी डिशेस रखी हुई होती। तो वो एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर को एज्यूम कर रही है, एंड शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद दैट डिनर। वो घर पे जो डिनर कर रही है, उन खाने की चीज़ों से, उस क्रॉकरी से, उन सारी चीज़ों से वो डिस्टर्ब है, बोर हो चुकी है। वो अज्यूम कर रही है कि काश ऐसा होता कि हम किसी अच्छे होटल में खाना खा रहे, डिनर कर रहे होते, वहाँ के सारे जो क्रॉकरी है वो चांदी की होती, वो चमक रही होती, बहुत अच्छी अच्छी डिशेज होती। तो वो डिफरेंट एटमॉस्फेयर को अज्यूम करती है। She had neither frogs nor jewels, nothing, and she loved only those things. अब ना तो उसके पास फ्रॉक्स थी, ड्रेसेस थी, ना ही ज्वेल था, ना ही तो उसके पास आभूषण थे, और वो क्या था, उसके पास इस तरह की कॉस्टली चीज़ें कुछ नहीं थी, और वो उन्हीं चीज़ों को पसंद करती थी। यहाँ हमें क्या लगता है इसके बारे में, हम क्या समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी। उसके माइंड में हमेशा यही चलता रहता था कि उसके पास बहुत सारे ज्वेल्स हो, बहुत सारी ज्वेलरी हो, ईयरिंग हो, ब्रेसलेट हो, नेकलेस हो, रिंग्स हों, बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस हों, लेकिन वो सारी चीज़ें उसके पास नहीं थी। और जब हम किसी ऐसी चीज़ के लिए एक्सपेक्टेशन करते हैं जो हमारे पास नहीं है, एक होता है कि हम मेहनत करके उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं, तब तक तो बात ठीक है, बट अगर वो हम अचीव नहीं कर सकते हैं और हम उसके बारे में ही खोए रहते हैं, तो वो चीज़ हमको टॉर्चर करती है, हमारे अंदर नेगेटिविटी को डेवलप करती है। जो भी अच्छी चीज़ हमारे पास आसपास होती हैं, हमारे सराउंडिंग में, हम उन सारी चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं और हमेशा निराशावादी बने रहते हैं। वही कंडीशन यहाँ पर मिडेल्टा की हो रही है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें ज्यूम कर रही है जो उसके पास अवेलेबल नहीं थी, और उसकी यही हैबिट फाइनली उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डालने वाली है। शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसकी एक बहुत अमीर दोस्त थी, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट। कॉन्वेंट स्कूल में वो दोनों साथ पढ़ी थी, और वो बहुत रिच थी, जिसके घर वो जाना पसंद नहीं करती थी। अब पसंद क्यों नहीं करती थी? शी सफर सो मच व्हेन शी रिटर्न, शी wept for whole days from despair and disappointment. Despair, distress, disappointment, upset. अब वो अपनी फ्रेंड के घर से जब भी आती थी, तो वो सारे दिन बहुत उदास रहती थी, रोती रहती थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती थी। क्यों आ जाती थी? कि वो अपने आप को कंपेयर करती थी अपनी फ्रेंड से, कि वो एक अच्छे से बंगलो में रहती है, उसकी इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, इतनी सारी लग्जरीज थिंग्स हैं, उसकी सारी जो भी फर्नीचर है, सारा सामान है घर में, वो बहुत अच्छा है, और मेरे पास वो क्यों नहीं है। ये सोचकर वो अपने आप को
कर्ज करती रहती थी, अपने आप को यातना देती रहती थी कि मेरी लाइफ क्या है और उसकी लाइफ क्या है। फाइनली वो इतनी उससे टेंशन में आ गई कि वहाँ से उसे दोस्त से मिलकर आने की उसे खुशी नहीं होती थी, बल्कि वो चीज़ें उसके पास ना होने का दुख होता था। और उसने ये डिसीजन लिया कि वो उससे मिलने नहीं जाएगी, उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलना छोड़ दिया। One evening, her husband returned, elated, bearing in his hand a large envelope. Elated means happy. एक दिन क्या होता है, उसका हस्बैंड बड़ा खुश होकर घर आता है और उसके हाथ में एक लार्ज एनवेलप होता है। Here, he said, here is something for you. वो अपनी वाइफ को कहता है, देखो तुम्हारे लिए मैं कुछ लाया हूँ। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words: the Minister of Public Instruction and Madame George Rampeneuse asked the honor of Mr. and Ma'am Lozel's company Monday evening, January 18, at the Minister residence. जब वो एनवलप के अंदर से वो कार्ड निकालती है, उस पर इंस्क्राइब होता है, मीन्स ऐसे लिखा हुआ होता है। एक तो हम करते हैं जैसे थोड़ा सा इस तरह की लैंग्वेज में लिखा होता है, खिंचा हुआ इस तरह से लिखा होता है, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन और मैडम्स जॉर्ज रैम्पन्यू आस्क ऑनर। बहुत सम्मानित फील करेंगे जब मिस्टर एंड मैम लॉजल उनके साथ होंगे मंडे इवनिंग जनवरी 18 में एट द मिनिस्टर रेजिडेंट। मीन्स दिस वाज द इनविटेशन कार्ड। एक इनविटेशन कार्ड था, मिनिस्टर की रेजिडेंस पर एक पार्टी थी जिसमें उन दोनों हस्बैंड वाइफ को इनवाइट किया गया था। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" Instead means बजाय, delighted means happy होना। वो खुश होने की बजाय, जैसे कि उसके हस्बैंड ने होप की थी, उम्मीद की थी कि उसकी वाइफ बहुत खुश होगी, वो क्या करती है, थ्रीव द इन्विटेशन कार्ड को फेंक देती है। स्पिटफुल्ली मीन्स विद हेटर्ड, नफरत के साथ, अपॉन द टेबल एंड मरमर, और धीरे धीरे बोलती है, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, तुम क्या सोचते हो मैं इसे देखकर क्या करूंगी। But my dearer, I thought it would make you happy. You never go out and this is an occasion and a fine one. अब उसका हस्बैंड उससे कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम खुश हो जाओगी क्योंकि तुम कभी बाहर जाने का तुम्हें मौका नहीं मिल पाता है और ये एक बहुत अच्छा ओकेज़न है जहाँ जिस पर तुम जा सकती हो, और फाइन वन, ये एक बहुत ही अच्छा ओकेज़न है बाहर जाने का। Everybody wishes one, and it is very select. Not many are given to employees. You will see the whole official word there. अब उसका हस्बैंड कहता है कि हर इंसान की विश थी ऑफिस में कि उसको इस तरह से कार्ड दिया जाए, उसको इनवाइट किया जाए, लेकिन कुछ ही सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया है। बहुत सारे लोगों को, ये जो एम्प्लॉइज थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कर थे, उनको सबको नहीं दिया गया। एंड यू विल सी, और अगर तुम इस पार्टी में जाओगी तुम देखोगी सारे ऑफिशियल जो पीपल हैं वहां तुम्हें मिलेंगे। She looked at him with an irritated eyes and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" She looked at him, उसकी तरफ वो देखती है इरिटेट होकर, बहुत एंगर्ड के साथ, और वो डिक्लेयर करती है इम्पेशेंटली, एंग्रीली होकर, "What do you suppose?" तुम क्या सोचते हो कि मैं क्या पहनूंगी, यहाँ क्या पहन कर जाऊंगी। यहाँ पर प्रॉब्लम है कि उसके पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है वहां जाने के लिए। He had not thought that. He stammered. Stammered क्या होता है, फम्बल्ड मीन्स हकला जाना। जब हमें कुछ ये एकदम सडन कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो हमारे पास आंसर नहीं होता उस चीज़ को। उसने अज्यूम ही नहीं किया था कि उसकी वाइफ इस तरह से रिएक्ट करेगी, तो वो एकदम हकला गया। वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू द थिएटर, इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी। अब वो कह रहे क्यों तुम्हारे पास वो ड्रेस नहीं है जो हम थिएटर गए थे तब तुम पहन कर गई थी, उसमें तो तुम बहुत प्यारी लग रही थी, तुम वो पहन सकती हो। He was silent, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping.
ही स्टमर्ड व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर। अभी क्या होता है, एकदम वो साइलेंट हो जाता है। स्टूपिफाइड मीन्स स्टर्न हो जाता है, अपने आप को एकदम ठगा हुआ सा बेवकूफ़ फील करता है। डिसमे शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि उसकी वाइफ जो है रोने लगती है बहुत ज़्यादा। ही स्टमर्ड, फिर वो हकलाते हुए पूछता है व्हाट इज अ मैटर, क्या मैटर है, व्हाट इज अ मैटर, क्या हो गया। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheek. जो वायलेंट एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा था उसको, उसको बहुत मुश्किल से वो स्ट्रॉन्ग अपने इमोशंस को, अपने इफर्ट को कंट्रोल करती है। और वैक्सेशन मीन्स इरिटेशन के साथ वो रेस्पॉन्ड करती है, रिप्लाई करती है इन अ काम वॉइस, शांत होकर अपने आप को कंट्रोल करती है बहुत ज़्यादा। वाइपिंग साफ करते हुए मॉस चीक्स, जो उसके चीक्स गाल थे उसके टीयर से, आंसू से वो गीले हो गए थे, उन्हें साफ करते हुए वो आंसर देने की कोशिश करती है। नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली कांट गो टू दिस अफेयर। वो कहती है कुछ नहीं हुआ है, मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है और कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट, उसके परिणाम स्वरूप मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग whose wife is better fitted out than I। अब वो कहती है कि ये कार्ड अपने किसी कलीग को दे दो जिसकी वाइफ जो है बेटर फिटेड मीन्स जिसकी वाइफ के पास अच्छी ड्रेस हो, जो उसमें ज़्यादा सुटेबल लगे उस पार्टी में जाने के लिए, क्योंकि वो अपने आप को उस पार्टी में जाने के काबिल नहीं फील कर रही थी। क्यों नहीं फील कर रही थी? क्योंकि उसके पास अच्छी ड्रेस नहीं थी। He was grieved but answered, let us see, Delta, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple। अब उसका हस्बैंड थोड़ा ग्रीव होता है, सीरियस होता है और फिर उसे कहता है मिडेल्टा, क्या एक सुटेबल कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम ड्रेस की कॉस्ट, कीमत क्या होगी अगर तुम उसे खरीदो कि वो किसी दूसरे ओकेजन पे भी तुम उसे पहन पाओ, वो अच्छी भी लगे और सिंपल भी हो। She reflected for some second, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it, and the immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk। शी रिफ्लैक्ट, वो कुछ सोचती है, फॉर सम सेकेंड, कुछ सेकेंड सोचती है, एक ऐसे सम, ऐसी कीमत को, दैट शी कुड नॉट आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग, मतलब ऐसा कॉस्ट जिसमें वो इमिडिएटली उसका हस्बैंड उसको रिफ्यूज़ ना करे कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, ठीक है। और फ्राइटेंड, और वो बहुत ज़्यादा घबरा ना जाए और एक्सक्लेम करे, तो क्योंकि वो ये सोच रही थी कि उसका हस्बैंड जो है इकोनॉमिकली क्लर्क है, मीन्स लो बजट वाला उसका हस्बैंड है, थोड़े से पैसे में मैनेज कर सकता है। अगर वो ज़्यादा पैसे की कॉस्ट्यूम बताएगी तो वो उसको मना कर देगा। तो वो एक ऐसा सम सोचने लगी जिसमें अच्छी ड्रेस भी आ जाए और उसके हस्बैंड के बजट में भी हो। फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, हेजिटेटिंग मीन्स अनश्योर, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहती है, आई कांट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स, फ्रैंक्स इज अ करेंसी ऑफ फ्रेंच, और टू कवर इट। वो अपने हस्बैंड को कहती है कि मुझे एग्जैक्ट तो मैं किसी ड्रेस की कॉस्ट नहीं बता सकती, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये 400 फ्रैंक्स में आ जाएगी। He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun, that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friend who went to shoot lark on Sunday। Lark is a bird। अब उसका हस्बैंड जो है पेल हो जाता है, उसका कलर फेस का उड़ जाता है, मीन्स एकदम वो, जब हम थोड़ा सा सरप्राइज हो जाते हैं कि इतना ज़्यादा देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा उसका फेस का कलर बदल जाता है, फेड हो जाता है, क्योंकि इतनी रकम उसने सेव तो की थी लेकिन वो बहुत टाइम से सेविंग कर रहा था और उसने एक प्लान किया था कि वो एक गन खरीदेगा और समर सीजन में जब उसके फ्रेंड शिकार करने जाते हैं तो वो उनके साथ जाएगा और वो भी लार्क बर्ड का संडे में शिकार किया करेगा अपने दोस्तों के साथ। Nevertheless, he answered, very well, I will give you 400 francs,
but try to have a pretty dress. फिर वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे देता हूँ। वो अपनी सेविंग जो उसने अपनी विश पूरी करने के लिए गन के लिए कलेक्ट किया था, वो अपनी वाइफ को देने के लिए क्या देता है, और वो उसे कहता है कि एक अच्छी सी ड्रेस खरीद कर लाना। द डे ऑफ द बैल अप्रोचिंग। बैल इज अ एक तरह से डांस पार्टी होती है, जैसे बैली डांस होता है ना, तो उसी के ऊपर बैल बोला जाता है उसको। तो दैट इज़ अ बैल पार्टी, मतलब उसमें लंच सॉरी डिनर और डांस वांस सब कुछ होता है, हंगामा होता है। तो वो टाइम आने लगा एंड मैम लोजल सीम सैड। जैसे जैसे टाइम करीब आने लगा, जो मैम लोजल है मीन्स मिडेल्टा लॉजल। लॉजल इज अ सरनेम ऑफ मिडेल्टा, उसके हस्बैंड का नेम सरनेम है, तो वो उसके नाम के साथ है। तो वो और ज़्यादा उदास होने लगी, डिस्टर्ब होने लगी, एंजियस होने लगी। एंजियस मीन्स बहुत चिंता में रहने लगी। नेवरदीलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, जबकि उसकी ड्रेस तो बहुत जल्दी लगभग तैयार हो गई थी। तो अब क्या प्रॉब्लम आई कि वो उदास रहने लगी, जबकि उसके हस्बैंड ने इतना बड़ा सम भी उसको दे दी, इतनी रकम दे दी थी उसकी ड्रेस के लिए। Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." अब उसका हस्बैंड उसे नोटिस करता है। अब वो कहता है कि अब क्या प्रॉब्लम हुई, 2-3 दिन से तुम बहुत अजीब सा बिहेव कर रही हो। एंड शी रेस्पॉन्डेड, तब वो क्या जवाब देती है, आई एम वैक्स नॉट टू हैव अ ज्वेल, नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विद। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, आई वुड प्रिफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। अब वो क्या कहती है कि मैं वैक्स हूँ, एनॉयड हूँ, बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ज्वेल नहीं है, कोई आभूषण नहीं है, नथिंग टू अडॉर्न, कोई भी चीज़ मैं पहन नहीं सकती भाई डेकोरेट करने के लिए अपने आप को। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन, अब सिर्फ खाली अच्छी सी ड्रेस पहन कर जाऊँ, कोई ज्वेलरी नहीं हो, तो मैं एक बिल्कुल पुअर दिखूंगी, बहुत गरीब दिखूंगी। इससे बेटर है, मैं इस चीज़ को प्रिफर करूंगी कि मैं पार्टी में ना जाऊं। मीन्स अब उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि उनकी ड्रेस तो रेडी हो चुकी है, लेकिन उनके पास अभी ज्वेलरी नहीं है जिससे वो अच्छी लगे। And he replied, "You can wear some natural flowers." अब उसका हस्बैंड उसको क्या रिप्लाई करता है, अब तो उसने सारे पैसे दे दिए, उसके पास तो पैसे भी नहीं है उसको ज्वेलरी दिलवाने के लिए, तो वो उसको समझाता है कि ये तुम फ्लावर्स की ज्वेलरी पहन लो। इन दिस सीजन दैट लुक वेरी चिक। चिक मीन्स एलिगेंट एंड फैशनेबल। अब वो उसे कहता है कि कुछ फ्लावर से बनी ज्वेलरी अगर तुम पहनोगी तो वो फैशन में भी चल रही है और तुम अच्छी लगोगी। शी वॉज नॉट convinced. No, she replied, there's a nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of the rich women. अब वो कन्विंस नहीं होती, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होती है उसके सजेशन से कि वो फ्लावर्स पहन ले। वो कहती है कि देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग, बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा कि जो रिच वीमेन है, बहुत धनी फैमिली से लेडीज़ आएंगी और उनके बीच में मैं ऐसी शेबी लुक में जाऊं कि मेरे पास कोई ज्वेलरी ना हो। Then her husband cried out, "How stupid we are! Go and find your friend, Ma'am Fostier, and ask her to lend you her jewel." अब उसके हस्बैंड को एक आइडिया आता है, वो चिल्लाता है कि हम कितने बेवकूफ़ हैं। तुम्हारी एक फ्रेंड है, जो उसकी वो रिच फ्रेंड थी जिसके घर जाने के बाद वो आकर रोती थी, तो उसको याद आता है कि उसके पास जाओ, और उनका नाम क्या था, फॉस्टियर। उनसे कहो कि वो तुम्हें लैंड कर दें, उधार दे दें ज्वेलरी पहनने के लिए। एंड शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, वो भी बहुत खुश हो जाती है, एकदम वो खुशी में चिल्लाती है, इट इज़ ट्रू, ये सही है, सच है। शी सैड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कि मैं अपनी फ्रेंड से ज्वेलरी बोरो कर लूँ। The next day, she took herself to her friend's house and related her story of distress. अगले दिन क्या होता है, वो अपनी फ्रेंड के घर जाती है और वो अपने दुख की पेन भरी कहानी सुनाती है अपनी फ्रेंड को। मैडम फॉस्टर्स went to her closets, took out a large jewel case, brought it and opened it and said, "Choose my dear." अब वो जो उसकी फ्रेंड थी मैम फॉरेस्टर्स, वो अपने
क्लोजेट अलमारी से एक जूलरी बॉक्स निकाल कर लाती हैं, उसे खोल कर उसके सामने रखती हैं, उससे कहती हैं सिलेक्ट कर लो जो तुम्हें पहनना हो. शी saw at first some bracelet, then a collar of pearls, then a Venetian's cross of gold and jewels of admirable workmanship. अब उसने पहली बार इतनी अच्छी ब्रेसलेट देखे थे, इतने अच्छे कॉलर पर्ल्स क्या होते हैं, एक गुल्लूबंद जिनको भी बोलते हैं, कॉलर की तरह होता है, उसमें मोती लगे होते हैं. और वैनिटियन मीन्स वेनिस स्टाइल से बनी हुई ज्वेलरी जो क्रॉस गोल्ड से बनी होती है और बहुत ज़्यादा एडमायरेबल होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको नोटेबल किया जाता है. और ये बहुत अच्छे क्राफ्ट से, वर्कमैनशिप, बहुत अच्छी कसीदाकारी से बनाया हुआ वो जो ज्वेलरी होती है. तो इतनी अच्छी अच्छी ज्वेलरी, इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन पहली बार जो मेडेल्टा है देखती है. शी ट्राइड द jewel before the glass, hesitated but could neither decide to take them nor leave them. अब वो सारी जो ज्वेलरी होती है वो ग्लास मिरर के सामने खड़ी होकर थोड़ा हेजिटेट होती हुई अपने लगा कर देखती है, लेकिन वो डिसाइड ही नहीं कर पाती कि कौन सा ले और कौन सा छोड़े. उसे सारे अच्छे लग रहे हैं. Then she asks, have you nothing more? तब वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है. Why? She look for yourself. I don't know what will please you. अब वो कह रही क्यों, मुझे, मैं तो यही सोच रही हूँ, मैं तुम्हें देख रही हूँ कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद आएगी. Suddenly she discovered in a black satin box. तभी वो ब्लैक सैटिन का बॉक्स लाती है. A super necklace of diamonds. उसमें एक डायमंड का नेकलेस होता है. Her hands tremble as she took it out. Tremble means शेक होना. जब मेडेल्टा उसमें से वो नेकलेस निकालती है तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic means joyful होना. वो उसको गले में लगाती है और उस बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो बहुत कॉस्टली था और बहुत ज़्यादा प्रिटी था एकदम. उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है. Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety. थोड़ा सा हेजिटेट कर रही है वो टेंशन से में है, चिंता में है, पता नहीं वो उसको देगी या नहीं देगी. Could you lend me this? क्या तुम ये मुझे दे सकती हो? Only this, बस यही चाहिए. Why yes certainly. उसकी फ्रेंड जो है वो कहती है क्यों नहीं दे सकती, बिल्कुल दे सकती हूँ. She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. Embrace करना मीन्स हग करना. वो एकदम खुशी से अपनी फ्रेंड को उसके गले लगा लेती है. वो बहुत ज़्यादा पैशन में है, बहुत ज़्यादा जोश में है. और वो उसके क्यों है, क्योंकि वो उसके ट्रेजर क्यों कहा जा रहा है इसको, ट्रेजर मीन्स कीमती चीज़ होता है, खजाना होता है. और ये डायमंड का नेकलेस वो लेकर जा रही है तो उसका बहुत कीमती सेट लेकर जा रही है. और वो बहुत ज़्यादा प्रिटी भी है, उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश है और खुशी में वो उसको गले भी लगाती है. द डे ऑफ द बैल अराइव. अब पार्टी वाला दिन आ जाता है. मैम लॉजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस. अब ये उनकी एक बहुत बड़ी सक्सेस थी. क्यों थी? शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय. उस पार्टी में वो सबसे ज़्यादा प्रिटी, बहुत सुंदर लग रही थी. एलिगेंट, सबसे ज़्यादा स्टाइलिश लग रही थी. ग्रेसियस, पॉलिश लग रही थी, बहुत शाइन कर रही थी. स्माइलिंग थी और फुल ऑफ जॉय थी. ऑल द मैन नोटिस हर. हर इंसान उसको देख रहा था. आस्क हर नेम. सब उसके बारे में पूछ रहे थे, ये कौन है इतनी सुंदर. एंड वॉन्टेड टू बी प्रेजेंटेड. प्रेजेंटेड होना मीन्स उससे मिलना, मीट करना, किसी के सामने अपने आप को पेश करना. हर इंसान उनसे मिलना चाह रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी, बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह लग रही थी. बहुत अच्छी ड्रेस उन्होंने पहनी थी, बहुत एक प्रिटी थी, नेचुरली ब्यूटी थी. ऊपर से जो कुछ कॉस्ट्यूम उन्होंने पहनी हुई थी, ज्वेलरी जो उन्होंने पहनी थी, वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश थी. तो सब लोग उनको
पूछ रहे थे, उनकी तारीफ़ कर रहे थे, उनसे मिलना चाह रहे थे, तो वो चीज़ उनके लिए एक ग्रेट सक्सेस होती है। क्यों ग्रेट सक्सेस होती है? क्योंकि वो ऐसी ही लाइफ जीना चाहती थी। वो चाहती थी कि उनके पास बहुत अच्छी ड्रेस हो, बहुत अच्छी सारी ज्वेलरी हो, सब लोग उनके बारे में जानें, सब उनको बहुत रिच माने, स्टाइलिश माने, प्रिटी माने। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर उनको फील हो रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी और एक तरह से उन्हें विक्ट्री फील हो रही थी कि हाँ, वो सबसे अच्छी हैं। Hope, student, that you have understood all the explanation on the meaning of the difficult word in this chapter. We will continue our explanation in next part of this chapter. आगे हम देखेंगे कि अब वो खुश हैं तो क्या टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में आता है जो उन्हें लाइफ का बहुत बड़ा लेसन सिखा कर जाता है. थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव अ गुड डे. बाय बाय.